हेसियोड एक ग्रीक कवि थे जो मसीह के जन्म से लगभग 700 साल पहले रहते थे। अपने कार्य वर्क्स एंड डेज में हेसियोड ने ये शब्द लिखे, उनसे प्रेम करो जो तुमसे प्रेम करते हैं और उनकी मदद करो जो तुम्हारी मदद करते हैं। उन्हें दो जो तुम्हें देते हैं और कभी भी उन्हें मत दो जो नहीं देते। तो मुझे बताइए, यह करना मुश्किल तो नहीं है, है ना? ये तो इंसानी स्वभाव है। असल में यही तो इस पतित संसार में चीजें चलती हैं। और यहां एक बात है जिस पर आपको विचार करना चाहिए। यीशु कुएं पर समारी स्त्री के प्रति उतने ही दयालु थे जितने कि निकोदेमुस, जो इज़राइल के एक प्रतिष्ठित धार्मिक नेता थे, के प्रति। यीशु एक अंधे भिखारी बार्तिमय के प्रति उतने ही कृपालु थे जितने कि एक अमीर युवा शासक के प्रति। यीशु के हृदय में बिल्कुल भी पक्षपात नहीं था। तो जैसे ही हम फिर से याकूब की पुस्तक में लौटते हैं, लेखक अब अध्याय 2 में इस विषय को उठाने जा रहे हैं। असल में वह पक्षपात को स्पष्ट रूप से पाप पूर्ण कहकर उसकी निंदा करने जा रहे हैं। वह यहाँ पद 1 में पक्षपात के लिए एक बहुत ही कड़ी मनाही के साथ शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, जब तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह महिमा के प्रभु में विश्वास रखते हो तो पक्षपात मत करो। अब मूल रूप से वह कह रहे हैं, अरे यीशु का उदाहरण अपनाओ। यहाँ याकूब एक दिलचस्प शब्द का उपयोग करते हैं जिसका अनुवाद पक्षपात किया गया है। यह एक संयुक्त शब्द है जिसका अर्थ है चेहरे को स्वीकार करना। यह शब्द उन लोगों को दी जाने वाली ध्यान की ओर इशारा करता है जो उनके चेहरे, यानी वे कितने आकर्षक हैं, के आधार पर दिया जाता है। और समय के साथ यह विचार विकसित हुआ, किसी को उनके सामाजिक दर्जे, शिक्षा, त्वचा के रंग या उनके देश के कारण विशेष पक्ष देना। तो सुनिए प्रियजनों, पक्षपात और पूर्वाग्रह के पाप उतने ही पुराने हैं जितनी की मानव जाति। अब याकूब इस पक्षपात की मनाही के बाद पक्षपात का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वह यहाँ पद 2 में लिखते हैं, क्योंकि यदि तुम्हारी सभा में सोने की अंगूठी और अच्छे कपड़े पहने कोई व्यक्ति आता है और एक गरीब व्यक्ति मैले कुचैले कपड़ों में भी आता है, और यदि तुम उस अच्छे कपड़े वाले पर ध्यान देते हो और उससे कहते हो तुम यहाँ अच्छी जगह बैठो, जबकि गरीब से कहते हो क्या तुम वहां खड़े रहोगे, या यहाँ मेरे पैरों के पास बैठ जाओ, तो क्या तुमने अपने आप में भेदभाव नहीं किया और बुरी सोच वाले न्यायी नहीं बन गए? खैर, ये एक शक्तिशाली काल्पनिक उदाहरण है ना? एक आदमी कलीसिया की सभा में आता है, उसने नया सूट और सोने की अंगूठी पहनी हुई है। वैसे यह शब्द शाब्दिक रूप से सोने की उंगलियों वाला का अर्थ देता है। यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं है। रोम के दार्शनिक सेनेका ने पहली सदी में लिखा था कि अमीर लोग अपनी उंगलियों के हर जोड़ पर अंगूठियां पहनते थे। वे अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहे थे। तो यहाँ एक ऐसा व्यक्ति सभा में आता है, फिर लगभग उसी समय एक गरीब आदमी सभा में प्रवेश करता है, और याकूब यहाँ लिखते हैं कि खैर उसके पास एक फटे पुराने कपड़े का सूट है। इस शब्द का अनुवाद गंदा भी किया जा सकता है। तो याकूब उसका वर्णन वैसे ही करते हैं जैसे आप आज किसी बेघर व्यक्ति का वर्णन करेंगे जिसने महीनों से न तो स्नान किया है और न ही कपड़े बदले हैं। तो अब आगे क्या होता है? याकूब यहाँ कहते हैं कि अमीर आदमी को घर में सबसे अच्छी जगह दी जाती है, जबकि गरीब आदमी से कहा जाता है कि या तो वह पीछे खड़ा रहे या फर्श पर बैठ जाए। सोचिए, यीशु की आराधना सभा में इस तरह का पक्षपात दिखाया जा रहा है। इसी के साथ याकूब पक्षपात के खिलाफ कुछ तर्क प्रस्तुत करते हैं। पहले मैं इसे इस तरह से कहूंगा, पक्षपात सुसमाचार के विपरीत है। याकूब यहाँ 5वीं आयत में लिखते हैं, सुनो मेरे प्रिय भाइयों, क्या परमेश्वर ने संसार के गरीबों को विश्वास में धनी और उस राज्य का वारिस बनने के लिए नहीं चुना है जिसे उसने अपने प्रेम करने वालों से वादा किया है? अब याकूब अमीरों के लिए दरवाजा बंद नहीं कर रहे हैं। वह बस यह जोर दे रहे हैं कि मसीह का सुसमाचार गरीब लोगों के लिए भी उपलब्ध है। कोई भी सुसमाचार के निमंत्रण से बाहर नहीं है। अब दूसरी बात, याकूब तर्क करते हैं कि पक्षपात दरअसल इसका कोई मतलब नहीं बनता। वह यहां 6ठी आयत में कहते हैं, क्या अमीर वही नहीं है जो तुम्हें दबाते हैं और तुम्हें अदालत में घसीटते हैं? दूसरे शब्दों में, आप सब एक अमीर व्यक्ति का रविवार को स्वागत करने के लिए खुद को झोंक रहे हैं, जो शायद वही व्यक्ति है जो सोमवार को आपको अदालत में घसीटने वाला है। अब तीसरी बात,
याकूब यहाँ 7वीं आयत में विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि अगर वे किसी की संपत्ति से प्रभावित होते हैं, न कि उस व्यक्ति के मसीह के साथ संबंध से, तो वे शायद ऐसे व्यक्ति से मित्रता कर रहे हैं जो बाद में परमेश्वर की निंदा करेगा और सुसमाचार को बदनाम करेगा। फिर से याकूब यह नहीं कह रहे हैं कि अमीर लोगों से घृणा की जानी चाहिए। वह बस यह कह रहे हैं कि उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा औरों के साथ किया जाता है। हमें सबको यह दिखाना है कि हम प्रेम के नियम द्वारा शासित हैं। 8वीं आयत, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। अब अगर आप इसे पढ़ते हैं और सोचते हैं हर कोई पक्षपाती होता है, तो जान लीजिए यह परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। याकूब यहाँ 9वीं आयत में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, यदि तुम पक्षपात करते हो तो तुम पाप कर रहे हो और व्यवस्था के अनुसार अपराधी ठहराए जाते हो। पक्षपात और पूर्वाग्रह सामाजिक समस्याएं नहीं है, ये त्वचा की समस्याएं नहीं है, ये सब पाप की समस्याएं हैं। तो हम इस पाप से कैसे बच सकते हैं? याकूब हमें इसका तरीका बताते हैं। वह अब यहाँ 12वीं आयत में पक्षपात का समाधान बताते हैं। इसलिए ऐसे बोलो और ऐसे आचरण करो जैसे वे लोग जिन्हें स्वतंत्रता की व्यवस्था के अधीन न्याय किया जाएगा। तो हर तरह के भेदभाव का यही समाधान है। मैं आपको बस वही बात अपने शब्दों में बताता हूं जो याकूब यहाँ लिखते हैं। ये मत भूलो कि एक दिन तुम्हें परमेश्वर को इसका हिसाब देना होगा कि तुमने उन लोगों के साथ कैसे बात की और कैसे व्यवहार किया जो तुमसे अलग थे। तो इसे याद रखना प्रियजनों, दूसरों के प्रति प्रेम दिखाओ, यह जानते हुए कि स्वतंत्रता की व्यवस्था ही वह मापदंड है जिसके अनुसार एक दिन हम सबका न्याय होगा। अब याकूब प्रेम की व्यवस्था से स्वतंत्रता की व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं, जो एक अभिव्यक्ति है जिसे उन्होंने पहले अध्याय 1 की आयत 25 में इस्तेमाल किया था। यह परमेश्वर के वचन की ओर संकेत करता है। याकूब कह रहे हैं कि जब हम दूसरों के प्रति पक्षपाती या भेदभावपूर्ण नहीं होते, तो हमारे कार्य और हमारे शब्द परमेश्वर के वचन के अनुरूप होते हैं। मुझे याद है कि मैंने एक बार एक विश्वविद्यालय के पास स्थित एक चर्च में घटी एक घटना का विवरण पढ़ा था। एक युवा महिला अपने घर के चर्च में कॉलेज मंत्रालय में सेवा कर रही थी, जहां वह कॉलेज के छात्रों को मसीह के लिए प्रेरित करती थी, और वह अक्सर बिल नामक एक छात्र को साक्षी देती थी, जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था, जिसकी बाल हमेशा बिखरे रहते थे। उसने बिल को कभी जूते पहने नहीं देखा था। वह हमेशा नंगे पांव और अपनी पसंदीदा जीन्स में रहता था। एक दिन उसकी हैरानी के लिए बिल रविवार सुबह चर्च आ गया। सेवा पहले ही शुरू हो चुकी थी। लोग भजन गा रहे थे जब वह अपनी जीन्स, टी शर्ट और जाहिर है बिना जूते पहने ही अंदर चला आया। लोगों ने उसे देखा और तुरंत असहज हो गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बिल गलियारे में सीट ढूंढते हुए चलने लगा, लेकिन उस सुबह सभा कक्ष भरा हुआ था। उस युवती ने, जिसने उसे चर्च के बारे में बताया था, देखा कि वह धीरे धीरे आगे की ओर चलता गया, सीट ढूंढते हुए इधर उधर देखता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि कोई सीट नहीं है, तो वह बस गलियारे के बीच में कालीन पर बैठ गया। ज्यादातर लोगों ने गाना बंद कर दिया। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह आगंतुक, जो साफ तौर पर चर्च में आने लायक नहीं है, कैसे नंगे पांव आ गया और उसे इतनी हिम्मत कैसे हुई। बाद में उसने लिखा, तनाव इतना गहरा था कि उसे चाकू से काटा जा सकता था। अचानक एक सम्मानित और अच्छे कपड़े पहने बुजुर्ग व्यक्ति बिल की ओर गलियारे में चलने लगे। सभी ने सोचा, खैर आप उसे दोष नहीं दे सकते कि वह क्या करने वाला है। यह युवक इस तरह यहां आने लायक नहीं है। जैसे ही वह बुजुर्ग व्यक्ति पास आया, सभी लोग सांस रोककर देखने लगे। लेकिन सभी की हैरानी के लिए, जब वह आखिरकार बिल के पास पहुंचे, तो थोड़ी मुश्किल से वह नीचे झुके और बिल के बगल में फर्श पर बैठ गए। उन्होंने बिल की तरह ही अपने पैर भी मोड़ लिए, उसकी ओर मुस्कुराए और फिर अपना भजन संग्रह भी साझा किया। शायद पहले से कहीं अधिक सच्चे प्रेम का प्रदर्शन हुआ, प्रेम के नियम का। वहीं उस गलियारे के बीच फर्श पर सच्ची उपासना शुरू हो गई। अब जेम्स कहेंगे, आप जानते हैं, यही तरीका है मसीह के प्रेम की भावना और दृष्टिकोण को दिखाने का। उन्होंने क्या किया? वह वहां तक आए जहां हम थे और हमें प्रेम को कर्म में दिखाया।
तो प्रियजनों, आइए आज हम भी दूसरों के प्रति ऐसा ही प्रेम दिखाएं और अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।